Assalamualaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज चल रही है हमारी एक्सरसाइज 20.6। सही। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 जिसके भी 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, find the remaining two roots of the following by quadratic equations when its two roots are given। कह रहे हैं कि आपके सामने एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके 2 रूट्स गिवन हैं, आपने बकाया 2 रूट्स जो है वो फाइंड करने हैं। सही है। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को कहा जाता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। सही है। तो आपको दिख भी रहा होगा कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 4 है। तो हम लोगों ने सॉल्व करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। इस वीडियो में भी सेम पैटर्न से और सेम काम हम लोगों ने करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि हम लोगों ने इस तरीके से एक सेटअप बना लिया। सही है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं हमने उनको लिखना है। यानी कि x की पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। देन उसके बाद एक्स क्यूब वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज -8। उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -7। एंड देन एक्स वाली टर्म का यानी कि लीनियर पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 2। और लास्ट में हमारे पास है 1। सही है भाई, कांस्टेंट। तो और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएंगे आपके पास रूट्स। अब 2 रूट्स आपको गिवन है, मर्जी आपकी, पहले आप 1 रख लो या पहले आप माइनस का 1/2 रख लो, हम एक साथ ही दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। तो हम पहले रख लेते हैं यहाँ पे 1, आपकी मर्जी है 1/2 भी रखोगे तो सेम ही आंसर आएगा, कोई मसला नहीं होगा। सही है। तो यहाँ पे हमने साइड पे 1 रख दिया। अब जब साइड पे हमने 1 रखा तो हमें पता है कि सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से की जाती है। जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है एज इट इज हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे 12। सही है। फिर इस 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 12 1 से क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे आ गया 12। अब 12 - 8 हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब ये 4 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4 1 सा होता है 4। सही है भाई। अब यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा -7, तो 4 - 7 हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज -3। माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, -3 + 2 तो आंसर आएगा -1। और ये -1 जाके +1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा दैट इज 0। तो ये 0 क्या हमारा एक रिमाइंडर है। सही है। इसका मतलब आपने काम बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि जो 1 था इसका रूट था तो आंसर में 0 ही आना था। अब आपके पास जो ये चीज जितने भी चीजें बची हैं यहाँ पे, अब आपने इसको दोबारा डिवाइड करवाना है दूसरे रूट के साथ। समझ आ रही है कि एक रूट से हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन कर ली है, अब जो आपने दोबारा डिवीजन करनी है वो इस रूट से करनी है। तो अब जो हमारे पास साइड पे नंबर आएगा वो आएगा -1/2। अभी 1/2 से कंफ्यूज नहीं होना आपने कि 1/2 को हम कैसे डिवाइड करेंगे। भाई सीधी सी बात है, 1/2 किसी भी नंबर से जब जाके मल्टीप्लाई होता है ना तो उसको आधा कर देता है। कैसे, मेरे सामने यहाँ लिखा हुआ है 8, जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 1 2, 2 4 8। इसका मतलब 1/2 ने 8 को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो 1/2 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब उसको क्या कर देगा, हाफ कर देगा। सही है। लेकिन यहाँ पे 1/2 नहीं है बल्कि माइनस का 1/2 है, तो साइन भी कन्वर्ट होगा। सही है। बस आपने जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका साइन भी चेंज करोगे और उसको हाफ कर दोगे। तो ये था कॉन्सेप्ट इसके पीछे। अब क्या करना है हमने, अब हमारा अगेन यही काम है कि इस 12 को अगेन हमने क्या करना है, कॉपी पेस्ट। इस 12 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1/2 से तो पहले आप साइन मल्टीप्लाई कराओ, प्लस माइनस माइनस 12 का आधा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12 का आधा आएगा 6, -6 प्लस का 4 आंसर आएगा -2। अब ये -2 -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो आंसर आ जाएगा 1। सही है। 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। -3 प्लस का 1 माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 जब -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 का आधा 1 होता है। -1 + 1 रिमाइंडर क्या बचा, 0। सही भाई। तो हमें 2 रूट्स गिवन थे, हमने 2 रूट्स के साथ क्या कर ली, सिंथेटिक डिवीजन कर ली और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर दोनों तरफ 0 आ गया। अब जो आपके पास चीजें बचेंगी ना, अब जो आपके पास ये बचे हैं ना, अब आपने इनके साथ वही काम करना है जो हमने लास्ट टाइम पार्ट नंबर 1 में किया था। कैसे कि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 होगी, यानी कि x की हाईएस्ट पावर 0 होगी, फिर यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे 2 होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको इक्वेशन बना के लिख देंगे दोबारा
कि ये हो जाएगा 12x² माइनस का 2x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने देखा कि हम लोगों ने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, यानी कि पहले हाईयर पावर 4 थी, अब कितनी हो गई 2। तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अब देखो आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करके देखो हो रही है नहीं। अगर इसको आपने और सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लो तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन आपकी बन जाएगी 6x² माइनस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 6 12 दोबारा वही बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 2, तो दोबारा वही इक्वेशन बन जाएगी। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा 0 के साथ तो खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन जो हमारे पास बची दैट इज 6x² माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सही है। अब आप इसी कर दो मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, पहले आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आए और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 1 आए। तो हमें पता है कि 3 2 6 होता है और 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 बचता है। सारा गेम है यहाँ पे साइंस का कि आपने साइंस बिल्कुल देख के रखना है। मैंने क्या किया, पहली वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को बिल्कुल एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि बीच वाली टर्म ब्रेक कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, क्योंकि मुझे चाहिए है माइनस का 1 और यहाँ लगाऊंगा प्लस का 2x। अब देखो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गए, 1 बचा, माइनस प्लस माइनस 3 2 6, यानी कि दोनों साइन से हमारे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 3x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी 3x है, इसके पास भी 3x है। तो यहाँ से क्या बचा 3 2 6, यानी कि 2 बचा, और x यहाँ पे 2 थे, एक बाहर ले चुके हो आप, तो 1x बचा सिंपल। माइनस का माइनस, अब 3x पूरा बाहर आ चुका है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो सिंपल 1 बचेगा। सही, क्योंकि 3x को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही। अगर ये माइनस का 2x होता तो मैं यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेता, लेकिन यहाँ प्लस का 2x है तो मैं सिंपल प्लस का 1 कॉमन लूंगा, क्योंकि दोनों में कोई चीज कॉमन है ही नहीं। तो 2x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 पैकेट हमारे पास सेम आ चुके हैं, कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया और ये 3x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इक्वालिटी मेथड यूज करेंगे और दोनों को बारी बारी बराबर ले लेंगे 0 के। तो 2x माइनस 1 बराबर हो गया 0 के और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस का 1 है, वहां जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। x की दूसरी वैल्यू निकालते हैं, प्लस का 1 वहां जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये 3x है इक्वल्स टू माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की हमारे पास एक और वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जैसे क्वेश्चन में कहा था कि 2 रूट्स आपको गिवन है और 2 रूट्स आप लोगों ने फाइंड करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास और उसमें भी हमें 2 रूट्स गिवन है और 2 रूट्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो 2 रूट्स हमें जो गिवन है दैट इज 1 और माइनस का 1। तो मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया 1 और एक जगह लिख दिया माइनस का 1। सही, सेम काम करेंगे, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स अंदर लिखेंगे। x की पावर 4 है और उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो कोई नहीं है, तो उसका मतलब 1 है। अब इसने ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से निस्बतन थोड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल लाजमी रखना है और वो चीज ये है कि यहाँ पे x की पावर 4 के बाद डायरेक्टली x की पावर 2 दी हुई है, यानी कि x का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि x की पावर 3 यहाँ पे मिसिंग है, तो आपने उसकी जगह पे 0 लाजमी पुट करना है, वरना आपका आंसर गलत आएगा। तो ये हो गया x की पावर 4, फिर यहाँ पे आएगी x की पावर क्यूब जो कि 0 है, और फिर x की पावर 2 और उसका कोफिशिएंट है 4, तो 4 आ जाएगा। अब देखो x की पावर 4 के बाद डायरेक्टली 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसका मतलब 5x की पावर 0 है, तो आपके पास यहाँ पे x की पावर 1 मिसिंग है, तो हम यहाँ पे उसकी जगह भी 0 लिखेंगे एंड देन लास्ट में हम लिख देंगे माइनस का 5। तो बस इस चीज से ख्याल रखना है आपने, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब ये देखो 1 एड्रेस यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया, 1 1 1, 1 प्लस 0 1 होता है हमारे पास, और ये 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 होगा, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 1 5, और 5 प्लस 0 कितना होता है 5 होता है, और ये प्लस का 5 है, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5 आ जाएगा, और ये प्लस का 5 माइनस का 5, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 0 बचा।
अब अगेन हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। अब हमारे पास जो रूट है हमारे पास दैट इज माइनस का 1, तो इसको दोबारा यहाँ पे अगेन कॉपी पेस्ट, तो ये 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 इंटू माइनस 1 0, 0 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से तो सॉरी यहाँ पे हाँ 0 माइनस 1 का 0 होता है। अच्छा 0 प्लस का माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का 5 है और प्लस का 0 है, तो यहाँ पे प्लस का 5 ही बचेगा। प्लस का 5 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस का 5 माइनस का 5, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंड में क्या बचेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। यहाँ पे आएगी 5x की पावर 0, x की पावर 1 और x की पावर 2। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करो तो ये है कि यहाँ पे x की पावर 2 तो मौजूद है, यानी कि जब 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर से तो ये 1x स्क्वायर हो जाएगा, तो हम 1 लिखते नहीं है, तो सिंपल x स्क्वायर आ जाएगा। और 0 के साथ जब आप x लिखोगे तो x 0 के बीच से मल्टीप्लाई होता है तो खत्म हो जाती है, इसका मतलब x वाली वैल्यू क्या है 0 है, और सिंपल आप लिख दोगे यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5 बराबर है 0 के। अच्छा x स्क्वायर प्लस 5 बराबर है 0 के, तो आपको रूट्स निकालने हैं 2, तो आप कैसे निकालोगे। अच्छा जरूरी नहीं कि आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करो या फिर क्वाड्रेटिक लगाओ, तो बहुत आसानी से भी सॉल्व हो सकता है ये कि प्लस का 5 है वहां जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे टेकिंग रूट या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड आप रूट लोगे तो इस तरीके से रूट दोनों तरफ आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x बराबर हो जाएगा। अब देखो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में क्लास जो है आपकी 9 उसमें पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। अब रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या होता है कि जब भी रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है तो कैलकुलेटर में आप डालोगे तो मैथ एरर आएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एक सिंबल रखा हुआ है जिसे हम बोलते हैं आयोटा। तो रूट में कभी माइनस आता है तो हम लिखते हैं आयोटा और हम सिंपल लिख देंगे अंडर रूट 5। और हमें पता है कि जब भी रूट सॉल्व होता है तो एक बार वैल्यू प्लस में लिखी जाती है और एक बार माइनस में, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 5। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू आपके पास आएगी प्लस का आयोटा अंडर रूट 5 और एक वैल्यू आएगी माइनस का आयोटा अंडर रूट 5। तो ये निकाल लिए हम लोगों ने 2 रूट्स जो हमें चाहिए थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम काम करेंगे दोबारा। पहला काम क्या है कि आपने दोनों रूट्स यहाँ पे लिख लेने हैं, एक हमारे पास दिया हुआ है प्लस का 3 और दूसरा दिया हुआ है माइनस का 4। दूसरा काम क्या है कि आपने वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को लिखना है यहाँ पे। तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है प्लस का 2 है, देन x स्क्वायर का माइनस 13 है, कोई मिसिंग तो नहीं है, 4 3 2 मिसिंग नहीं है, और x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का 14 एंड देन कांस्टेंट है हमारे पास 24। और वही वाला काम करेंगे, इस 1 को लिख देंगे नीचे और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 1 3 सा 3 आ जाएगा एंड 3 प्लस 2 5, प्लस का 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 सा 15, 15 माइनस 13 हमारे पास बचेगा प्लस का 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लस है। प्लस का 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 सा 6, प्लस का 6 माइनस का 14 आएगा हमारे पास माइनस का 8, माइनस का 8 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 8 3 सा 24 और प्लस 24 माइनस 24, रिमाइंडर बचा 0। अगेन इस 1 को नीचे लिख दो, प्लस माइनस माइनस 1 4 सा 4, 5 माइनस 4 1 बचेगा, प्लस का 1 जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 1 4 सा 4, माइनस का 4 प्लस का 2 क्या बचेगा माइनस का 2, क्यों क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस 4 2 सा 8, माइनस 8 प्लस 8, रिमाइंडर क्या बचा 0। सही है भाई। अब उसके बाद माइनस 2 x की पावर 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1x लिखते नहीं हम, सिर्फ x लिखेंगे, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2 आ रहा हो और प्लस या माइनस करने पर प्लस का 1 आ रहा हो। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, तो ऐसे नंबर हमारे पास सिंपली होंगे 2 और 1। जब 2 में आप 2 में 1 माइनस करोगे तो प्लस का 1 बचेगा और 2 1 सा होता है 2। सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पहली और लास्ट टर्म को आप
सिंपल लिख दोगे एज इट इज, और आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। अब बीच में हमें चाहिए प्लस का 1, तो इसका मतलब क्या है कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का 2x माइनस का 1 यानी कि 1x। तो 2 1 2 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, 2 1 2, तो मल्टीप्लाई करने में माइनस का 2 भी आ रहा है और 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 भी बच जाएगा, यानी कि प्लस का x भी बच जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमने लिया यहाँ पे x, तो क्या बचा यहाँ से, एक x बचा प्लस का 2 बचा। और यहाँ से देखो पहली वैल्यू के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। जब मैंने कहा था कि पहली वैल्यू के साथ माइनस आ रहा हो तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का x था प्लस का x हो गया, ये माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि आपने बाहर माइनस साइन कॉमन लिया है। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साइन कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही काम यहाँ पे हुआ है, इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और इस x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ गया और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वालिटी मेथड यूज करेंगे, x प्लस 2 0 के बराबर होगा और x माइनस 1 भी 0 के बराबर हो जाएगा। प्लस का 2 वहां जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो एक वैल्यू हमें मिली, एक रूट हमारा आया माइनस का 2 और दूसरा रूट हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1, वहां जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड टू रूट्स आर माइनस 2 एंड प्लस 1। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।